गाइस, वेलकम बैक। तो इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे फर्स्ट एंड लास्ट अकरेंस। ठीक है, मान लो अपने पास एक एरे दिया हुआ है और एक कोई इंटीजर दिया हुआ है। ठीक है, उसका हमें क्या निकालना है? फर्स्ट अकरेंस और लास्ट अकरेंस निकालना है। जैसे हम इसमें देखते हैं 5 7 7 8 8 9। इसमें 8 है, 8 का फर्स्ट अकरेंस क्या है? थर्ड पोजीशन पे। उस थर्ड पोजीशन का मतलब उसका इंडेक्स थर्ड है। ठीक है, और लास्ट अकरेंस है यहाँ फोर्थ वाले पे। नेक्स्ट देखते हैं। जैसे 6 इसमें है ही नहीं, तो सबके लिए क्या कर दिए? -1 कर दिए। चलो अब हम यहाँ समझते हैं, ड्राई रन करेंगे, उसके बाद हम कोड लिखेंगे। ओके, एक सॉर्टेड दिया हुआ है। 1 6 6 6 7 8 8 9 9। ओके, ये एक सॉर्टेड है। एक्स दिया हुआ है अपने पास 6। 6 का हमें क्या निकाला? फर्स्ट अक्रेंस और लास्ट अक्रेंस। ठीक है, तो फर्स्ट अक्रेंस कहाँ पे है? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अगर फर्स्ट अकरेंस देखें तो सबसे पहले हमें मिला है यहाँ पे 1 पे। लास्ट अकरेंस अगर इधर से देखें यहाँ 4 पे। तो देखो, अगर हम इसमें माइनस सर्च ना लगाए, लीनियर सर्च लगाए, तो क्या करेंगे? हम एन में कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है हमें। एक बार इधर से ट्रैवर्स करना स्टार्ट करें, पहला बार जहाँ मिला आंसर। इधर से ट्रैवर्स करना स्टार्ट करेंगे, जहाँ मिला आंसर। ठीक है, तो ये क्या चला जाएगा? एन में। हमें क्या करना? माइनस सर्च यूज करना है, लॉग एन में करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? यहाँ से काट देंगे। 9 है ना, 9/2 4। यहाँ आया, ये आया मिडिल। ठीक है, मिडिल आया। ये देख चेक करेंगे अब, ये क्या है? एक्स अगर क्या इक्वल टू है एरे मिडिल के, या फिर हो सकता है एक्स लेस देन है एरे मिडिल के, या एक्स ग्रेटर देन होगा एरे मिडिल के। इतना केस है। लेकिन हम एक चीज ये कर सकते हैं, अगर हमें क्या निकाले? फर्स्ट अकरेंस। फर्स्ट अकरेंस निकाले तो क्या होगा? जहां मिला उससे जस्ट पहले वाला भी देखेंगे आप। तो पहले वाला भी देखेंगे। तो अगर ये क्या है, दो चीज एक साथ कर सकते हैं। यहाँ था, जैसे अभी हम देखते हैं, अगर एक्स छोटा है तो हमें क्या, सॉरी, ये बड़ा आ गया। अरे मिडिल वाला क्या आ गया? बड़ा आ गया, तो हमें पीछे देखना होगा। छोटा चाहिए ना, इससे हमें छोटा चाहिए, एक से क्या छोटा है। तो हम क्या जाएंगे? जो एंड है उसको लेके जाएंगे मिड -1 पे। मिड -1 पे, और यहाँ स्टार्ट को ले जाएंगे मिड+1 पे। दो केस। अब ये जब मिल गया तब हमें क्या करना? तो जो हमें आंसर था, आंसर में अपडेट कर देंगे इसका इंडेक्स मिडिल। और क्या, अगर मिल गया, एक और चीज हमें क्या देखना? उससे पीछे का भी देखना है। क्या देखना? उससे पीछे का भी। क्या है? एरे अगर क्या है, यहाँ तो हमें मिला, हमें फर्स्ट अग्रेंस देखना, इससे पीछे भी हो सकता है, आगे का तो नहीं देखना। ये तो मिल गया, इससे आगे, इससे यही होगा या फिर बड़ा होगा। लेकिन फर्स्ट अग्रेंस देखना हमें क्या? इससे पीछे हो सकता है, बराबर भी और छोटा भी। तो पीछे जाना है तो एंड को कहाँ ले जाएंगे? एंड को ले जाएंगे मिड-1 पे। तो एंड को ले जाएंगे मिड-1 पे। तो देखो, ये कंडीशन जो है यहीं पे लगा सकते हैं, लेस देन या इक्वल टू है। इतना ना लिख कर बस इतना। कैसे आया समझ आया? तीनों कंडीशन लिखे, कैसे मर्ज कर सकते हैं ये देख लिए। ठीक है, लेस देन इक्वल टू है तो आंसर में मिड को रख लो, और एंड इक्वल टू क्या का? तो मिड-1। ये तो कंडीशन था। एक सेकेंड, नहीं कर सकते बट। क्यों नहीं कर सकते? मान लो 6 से जस्ट छोटा है तो भी ये आंसर में स्टोर कर रहा। ठीक है, 6 से छोटा है तो आंसर में स्टोर कर रहा। जैसे हमें यहाँ ढूंढना होता, मान लो कुछ ऐसा जो इसमें है ही नहीं। ठीक है, तो भी ये आंसर में आ जाता, तो नहीं कर पाएंगे हम। नहीं कर पाएंगे, ये वाला कंडीशन नहीं दे पाएंगे। ओके, तो ये तीनों कंडीशन लिखना पड़ेगा हमें। क्यों नहीं दे पा रहे? अगर ये एक्स क्या है, अगर आंसर मिड जो है, अगर एक्स से क्या छोटा आ जाए, सॉरी बड़ा आ गया, तो हमें पीछे लेके जाना था। ठीक है, ये दोनों को हम मर्ज करना चाहते थे। ऐसा होता कि जिसके लिए हम ढूंढ रहे हैं, ठीक है, उससे क्या होगा? उससे बड़ा वैल्यू तो होगा। ये क्या ग्रेटर है, ग्रेटर वैल्यू तो होगा। उसके लिए भी आंसर को अपडेट कर देना, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना। जब मिले तो ही अपडेट करना है। तो ये हुआ फर्स्ट अकरेंस के लिए। नेक्स्ट है लास्ट अकरेंस। लास्ट अकरेंस में क्या होगा? बस चेंज होगा यहाँ पे। एक्स अगर, ऐसे करते हैं, एक्स अगर क्या मिल गया मिड पे, सॉरी एरे मिड पे। एक्स अगर क्या है, लेस देन मिल गया किसके? एरे मिड पे। एक्स, हाँ वेट, एक्स क्या है? एक्स हमें मिल सकता है, एक्स मिल सकता है ग्रेटर देन एरे मिड। ये दोनों केस तो फाइनल है। अगर ये बड़ा मिल गया एरे मिड तो हमें पीछे करना है, वैल्यू कम करना है। एंड जाएगा मिड-1 पे, यहाँ स्टार्ट जाएगा मिड+1 पे। यहाँ आंसर अपडेट करेंगे। आंसर अपडेट करेंगे क्या? मिड को। और देखो, लास्ट में देखना, लास्ट में देखना, तो जहां मिल गया वो तो ठीक है।
मिलने के बाद क्या देंगे हम, राइट साइड देखेंगे, लास्ट है उसके बाद ही होगा, उसके बाद वाला होगा तो ठीक, नहीं तो लास्ट में ये स्टोर कर चुके हैं, तो हम इसके आगे जाएंगे, तो स्टार्ट को लेके जाएंगे हम कहाँ, वेट प्लस वन। ठीक है, फर्स्ट अकरेंस लास्ट अकरेंस हो गया, बस यही कोड है, मेन कोड इतना है, बाकी को फिर रिटर्न करना है। ठीक है, लिख लें, आ जाओ कोड लिखते हैं। कोड है अपने पास, सबसे पहले हमें रेंज निकालना था, नम्स दिया है, टारगेट दिया है, तो ऐसा कर सकते हैं, दो फंक्शन बना लेते हैं, दो फंक्शन बना लेते हैं अलग से। इंट फर्स्ट अकरेंस, ठीक है, क्या क्या पास करेंगे, नम पास कर दिए, टारगेट पास कर दिए, ये दो चीज पास कर रहे हैं, बस। इंट एक लास्ट अकरेंस, ये दोनों चीज पास कर दी। ठीक है, फर्स्ट अकरेंस और लास्ट अकरेंस के लिए चाहे तो हम यहाँ से भी, मतलब इसके छोटा कोड बनाने के लिए क्या कर सकते हैं, स्टार्ट और एंड यहीं से पास कर सकते थे, ठीक है, बट कोई नहीं, लिख लेते हैं। इंट, देखो रिकर्जन से भी आराम से कर सकते हैं, ठीक है, चलो ऐसा कर लेते हैं ना। इंट स्टार्ट भी यहीं दे दिए, इंट एंड भी यहीं दे दिए, यहाँ भी सेम, इंट स्टार्ट भी यहीं दे दिए, इंट एंड भी यहीं दे दिए। अब हमें निकालना है बस एक बेस केस चेक करना है, बेस केस क्या होगा, इफ स्टार्ट जो है अगर ग्रेटर देन आ गया एंड के, तो रिटर्न कर दो -1। एक आंसर पहले ले ले, अच्छा -1 ही रहने देते हैं। अब हम इंट एक आंसर लिए, आंसर क्या है, -1 अभी, ठीक है। अब हम देखेंगे इफ एरे का जो क्या है, एरे है नम्स, मीड निकालना पड़ेगा हमें, चलो मीड निकालते हैं पहले, तो यहाँ पे इंट मीड है, मीड क्या है, स्टार्ट प्लस एंड माइनस स्टार्ट बाई 2। अब यहाँ देखो नम्स का जो मीड है, ठीक है, नम्स का जो मीड है अगर इक्वल टू क्या आ गया, टारगेट, टारगेट के बराबर आ गया, एक कंडीशन, एल्स इफ का कंडीशन, नम्स का जो मीड है अगर क्या लेस देन टारगेट आ गया, वेट वेट वेट, टारगेट, एक कंडीशन एल्स में, नम्स का जो मीड है क्या ग्रेटर देन टारगेट आ गया, ठीक है, इतना केस है, यहीं पे लिख लेंगे। ठीक है, अगर ग्रेटर देन आ गया, टारगेट से बड़ा आ गया, तो हमें क्या करना, पीछे जाकर देखना होगा, टारगेट क्या है, टारगेट से आ गया, जो मिडिल वाला है वो बड़ा आ गया, तो हमें क्या पीछे देखना होगा, तो एंड जो है -1, एंड इक्वल टू -1 पे। अगर एरे का जो मिड है वो छोटा है, तो हमें वैल्यू बढ़ाना है, तो स्टार्ट को ले जाओ, स्टार्ट इक्वल टू -1 पे। और हम जैसे हम फर्स्ट अक्रेस निकाल रहे हैं, तो आंसर को अपडेट करेंगे, अगर इक्वल मिल गया है तो, क्या से, मिड से। और क्या करेंगे, जब हमें फर्स्ट अक्रेस निकालना है तो उसके पीछे जाकर देखेंगे, तो क्या कर रहे हैं हम, एंड को लेके जा रहे हैं -1 पे, ये केस था। ठीक है, ये जैसे हटा लो अभी के लिए, एक्स, हाँ, ये रहा, ये यहाँ से, अब यहाँ से हम रिटर्न कर देते हैं लास्ट में, लास्ट में रिटर्न, रिटर्न कर देते हैं, रिटर्न क्या कर दिए, जो अपना आंसर था, इसे हम क्या कर सकते थे, ये जो नॉर्मली हम ऐसे मैनुअली किए, इफ एल्स करके, रिकर्जन से भी कर सकते थे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट क्या कर सकते हैं, लास्ट अकरेंस के लिए सेम चीज लिखे, उसके बाद मैं तुम्हें बता देता हूँ कहाँ चेंज करना है, एक जगह चेंज करना है, लिखने से अच्छा हम सीधा चेंज करेंगे, आंसर -1 है, ये है, मिड अगर मिल गया, तो हमें क्या देखना है, लास्ट अकरेंस देखना है ना, यहाँ स्टार्ट चेंज करना होगा, स्टार्ट को आगे आगे ले जाके मिड +1 पे देखेंगे, आगे जाकर देखेंगे, अगर कम है बाकी सब ठीक है सेम। अब यहाँ से हमें दो चीज निकालनी है, दोनों को कॉल कर लेते हैं सबसे पहले, इंट, एक तो फर्स्ट एफ रखते हैं, इंट एक लास्ट के लिए एल रखते हैं, दो चीजें हैं, ठीक है। क्या है नाम, फर्स्ट अकरेंस, फर्स्ट अकरेंस नम्स टारगेट, स्टार्ट हो रहा है 0 से, नम्स डॉट साइड तक जा रहा, ओ सॉरी, नम्स डॉट साइड -1 तक जा रहा, बस इतना।
ठीक है, इसी को हम कॉपी कर लेंगे यहाँ से यहाँ तक, और ये लास्ट अकरेंस के लिए कॉल करते हैं। लास्ट अकरेंस, ये रहा, दोनों आ गए। अब हमें क्या करना, वेक्टर में रखना था ना। अच्छा, वेक्टर में रखना ए फॉर एल को, वेक्टर डॉट, वेक्टर में देना है आंसर, इंट आंसर ऑफ साइज 2। ठीक है, दो ही है, तो वी डॉट पुश कर देते हैं। एक तो चल गया एफ, वी में पुश कर दिए, वी में पुश बैक कर दिए हम, लास्ट एल दोनों, और रिटर्न कर दिए इसी वी को, रन भी, बस रन करें, कोई एरर ना हो तो चल जाएगा अपना। क्या, वेक्टर इन नम्स, इन स्टार्ट, अच्छा यहाँ जो है कॉमा नहीं है अपना, यहाँ तो कॉमा था, चलो रन करते हैं। स्टार्ट ग्रेटर देन एंड, स्टार्ट पूरा लिखना है हमें, छोटा छोटा गलती है, स्टार्ट ग्रेटर, यहाँ भी लिख देते हैं। तो हम सेकेंड वाले में ये थे, सेम ही होगा ना, स्टार्ट ग्रेटर, अभी लिखते हैं स्टार्ट अगर ग्रेटर देन एंड हो गया। चलो अब रन करें, रन, वी डॉट पुश बैक, वेक्टर बनाए हैं हम, आंसर के लिए वेक्टर क्या बनाया है, वेक्टर वेक्टर वेक्टर, वेक्टर आंसर नहीं है, ये वी है, चलो डन। सर गलत आ रहा, अच्छा 0 0 पहले से हम दे दिए थे, इसलिए आया गलत, कोई नहीं, तो सही करते हैं, सही करते हैं। कहाँ था अपना वी डॉट पुश बैक, तो साइज का दे दिए थे पहले, छोड़ो, देखो रेल है, दोनों में -1 आ रहा था, आंसर था -1, आंसर मैंने यहाँ अपडेट किया, वेट निकालें, स्टार्ट था, टारगेट था, ठीक है, स्टार्ट यहाँ से है, एंड यहाँ से है। अब रन करो, एक टेस्ट केस फेल हुआ है अभी भी, -1 आया 8 के लिए, -1 मतलब हर बार -1 आ रहा, तो आंसर अपडेट नहीं हुआ है, ये समझो। यहाँ से आंसर हम दिए थे, आंसर यहाँ अपडेट किए थे, इक्वल टू मीट दिए थे, ठीक है, मीट निकालें, इफ मीट ये है, ये है। अच्छा, वाइल का कंडीशन तो दिया ही नहीं है, तो एक चीज हम छोड़ दिए थे यहाँ, वाइल स्टार जो है लेस देन इक्वल टू एंड तक है, तब तक चलेगा, Right. ये कब तक चलेगा, जब तक स्टार्ट लेस देन इक्वल टू एंड है, ठीक है, ये हुआ, सेम यहाँ भी, ये भी यहाँ से कट करेंगे, नोट यहाँ से वाइल स्टार्ट लेस देन इक्वल टू एंड तक है, तब तक ये चला दो, ठीक है, क्योंकि हम रिकर्जन यूज नहीं किया ना मेरे ख्याल से, इसलिए अपना गलत आ रहा था, क्योंकि हम वाइल कंडीशन नहीं दिए यहाँ, कब से कब तक चलाना है, ठीक है, रिटर्न आंसर से यहाँ तक, ठीक है, थोड़ा थोड़ा एरर था अपना। अब चलो, देखो लॉजिक सही है बस, टाइम, अच्छा वापस से लिख ही ले गया, चेक कर लेते हैं एक बार, क्या था, बेस कैसा, स्टार्ट का ग्रेटर देन है, निकल गया, ठीक, -1 रिटर्न कर दी, आंसर भी है -1, मिडिल निकाले, मिडिल हमें यहाँ नहीं निकालना, वाइल कंडीशन के अंदर निकालना है, ठीक है, जब तक मिडिल अगर टारगेट के बराबर है तो ये कर दो, ठीक है, थोड़ा सही कर लेते हैं, ठीक है, आंसर को अपडेट कर लो, एंड ये भी कहाँ रख चलेगा, इसे अपडेट कर लो, ये अपडेट हो गया, 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 और ये भी अपडेट हो गया, ठीक है, अब सही है। तो देखो, मिडिल यहाँ, मेरे ख्याल से यहाँ भी यही दिक्कत है, तो मिडिल यहाँ निकालेंगे हम, थोड़ा सही कर लेते हैं, टाइम लग रहा है बस, रिकॉर्डिंग हो रही है ना, ओके, इफ का कंडीशन ये रहा, आंसर अपडेट हो गया, स्टार्ट भी आगे बढ़ गया, में ये रहा, स्टार्ट आगे बढ़ा दिए, एंड यहाँ हो गया, ओके,
फाइल खत्म, ये एल्स का था, ये वाइल वाला का था। रिटर्न आंसर, चलो डन। ठीक है, अब रन करो। अब सही है। अब सही है, ठीक है। लॉजिक सही था, बस हम ऐसे लिखने में भूल गए थे उस टाइम। ठीक है, डिस्कस हम सही किए थे, बस वो बोल सकते हैं लिखने में गलती हुआ। चल गया। लॉजिक सही था। देखो, 0 मिली सेकेंड, मतलब बहुत अच्छा कोड है। मतलब लॉगिन में चाहिए था, लॉगिन में हम दे दिए। टाइम कॉन्स्टेंट भी अच्छा है, और 100% को बीट किया। ठीक है, तो आई गेस समझ आ गया होगा। देखो फर्स्ट कंडीशन कैसे निकाले। पहले हम ढूंढे वही एलिमेंट मिला, फ- तो उसे तो हम आंसर में रख लिए कि या तो वही हो सकता है, या उससे पहले अगर मिल जाए, उससे पहले लेफ्ट साइड में मिल जाए। ठीक है, तो लेफ्ट साइड में ढूंढो, तो हम यहाँ पे बेस केस में फर्स्ट वाले में क्या गए, लेफ्ट साइड चले गए हैं, एंड को पीछे ले गए हैं। सेम ऐसे अगर हम लास्ट अगर निकालें तो उसके बाद में मिलेगा, या तो वही है अगर, तो उसको तो हम स्टोर कर रखे हैं, उसके बाद अगर मिले तो ठीक है, तो स्टार्ट को हम आगे लेके चले गए, बस इतना काम करना था। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चलो बाय बाय।